सात मकाम होते हैं इश्क में, दिलकशी, उन्स, मोहब्बत, अकीदत, इबादत, जुनून और मौत। इन सातों मकामों को अगर हासिल करते वक्त किसी को मैंने देखा है अपनी आंखों से तो वो एक ही शख्स है, नसरुद्दीन शाह। एक्टिंग, अदाकारी के लिए उनकी मोहब्बत इन सात में से 6 पड़ाव को तो अब तक पार कर ही चुकी है। चाहे कॉमेडी हो, सादगी हो, अल्फाजों का चयन हो या फिर तलफ़ुज़, एक अदाकार जिनकी अदाकारी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री कायल है। हर कोई जिनकी अदाकारी को सीखने की रखता है चाह, वो एक ही हैं जिनका नाम है नसीरुद्दीन शाह। नसीर साहब ने 1967 में आई फिल्म अमन से अपने करियर की शुरुआत की थी और उसके बाद लगभग हर दशक में, चाहे विलन बनना हो या फिर सपोर्टिंग एक्टर की तरह वर्क करना हो, हर किरदार में उन्होंने अपना एक अलग अंदाज बिखेरा है। ऐसे में इंडस्ट्री ने सिर्फ नसीर साहब को लाजवाब ओहदा और इज्जत ही नहीं दी, बल्कि कई दोस्त भी दिए। और ऐसे ही उनके एक दोस्त हैं ओमपुरी साहब, जिन्होंने एक्टर की जान एक दफ़ा बाल बाल बचाई थी। जी हाँ, हो सकता है कि इस बात पर यकीन करने में आपको मुश्किलात आए, लेकिन एक दफ़ा नसीरुद्दीन शाह पर चाकू से हमला हुआ था। फिर क्या हुआ जानना चाहेंगे आप? अगर हाँ तो पूरे किस्से के अंत तक बने रहिएगा, निराश नहीं होने देंगे। बॉलीवुड किस्सों में आज बात बॉलीवुड में एक्टिंग की मूरत माने जाने वाले नसीरुद्दीन शाह और उनकी दोस्ती की। इस किस्से का बखान खुद नसीर साहब की ऑटोबायोग्राफी एंड देन वन डे में किया गया है। नमस्कार, मेरा नाम है आर्यमन गौतम और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी शोबिज़ की स्पेशल पेशकश बॉलीवुड के अनसुने किस्से। तो देखिए, बात है साल 1977 की, जब फिल्म भूमिका की शूटिंग चल रही थी। नसीर साहब अपने दोस्त ओमपुरी के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठकर डिनर कर रहे थे कि तभी उनके एक और साथी एक्टर दोस्त जसपाल वहां दस्तक देते हैं। अब देखिए, माजरा क्या है कि जसपाल जो है वो नसीरुद्दीन के FTII से दोस्त हैं। वो एक दूसरे को FTII के दिनों से, कॉलेज के दिनों से अच्छे से जानते हैं, साथ में पढ़ा करते थे। लेकिन दोनों के बीच संबंध जो है वो पूरी तरह ठीक नहीं थे, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं करते थे। दोनों की रेस्टोरेंट की मुलाकात भी कुछ असमंजस से भरी ही रही। रेस्टोरेंट में पहले दोनों ने एक दूसरे को अनदेखा करने की कोशिश की, इग्नोर, फुल टू इग्नोर। लेकिन थोड़ी देर बाद नसीर साहब ने देखा कि जसपाल की आंखें उन पर से हट ही नहीं रही हैं, पूरी तरह टिक गई हैं, मानो जसपाल कुछ अलग ही सोच रहा हो। नसीर साहब ने फिर भी मन के ख्यालों पर पर्दा डाल खाने की ओर नज़रों को टिकाए रखा। लेकिन तभी जसपाल दूसरी टेबल पर बैठने के लिए उठा। नसीर साहब ने सोचा कि अगर नज़र घुमाई तो क्या पता कुछ विवाद हो जाए, इसलिए उन्होंने अपना फोकस जो है वो पूरी तरह से खाने पर ही रखा। जसपाल नसीर साहब के पीछे से निकलने लगा और थोड़ी देर में नसीर साहब को उनकी पीठ में बीच में एकदम कुछ तेज मुक्के जैसा चुभने लगा और उन्हें तब याद आया कि जसपाल उनके पीछे ही खड़ा है। अब देखिए, ऐसे में उन्होंने उठने की कोशिश भी की, लेकिन वो हिल पाते इससे पहले ओमपुरी साहब ने दबी हुई चीख के साथ नसीर साहब के पीछे कुछ ऐसा देखा जिन्होंने उनके होश ही उड़ा दिए। इसके बाद नसीर साहब ने जब मुड़कर देखा तो उनके होश और आवाज़ कहीं गुम होते नजर आने लगे। नसीर साहब को देखा कि जसपाल के हाथ में एक छोटा सा चाकू है और उस लहूलुहान हुए चाकू की नोक से नल से बहते पानी की तरह खून टपक रहा है। अब यहाँ जसपाल ने अपना चाकू इसलिए नहीं निकाला उनके गोदने के बाद कि उन्हें गलत लगा हो कि मैंने कुछ गलत कर दिया, बल्कि उसका हाथ फिर से वार करने के लिए उठा हुआ था। इसके बाद पूरे रेस्टोरेंट में पूरी तरह से अफरा तफरी मच गई।
और ओमपुरी साहब ने वहीं बैठे दो अनजान लोगों के साथ जसपाल को काबू में करने की कोशिश की, पूरी तरह से जकड़ लिया, क्योंकि उस समय ओमपुरी साहब ही थे जो होश में थे। पूरे रेस्टोरेंट में एक ऐसी हवा महसूस हो रही थी जो दहशत के साथ साथ सवालों से भरी हुई थी। इसके बाद रेस्टोरेंट के मालिक ने हाथों हाथ पुलिस को बुलाया। नसीर साहब ने ओमपुरी जी से जसपाल की खबर पूछी तो उन्होंने बताया कि जसपाल को रसोई में लेकर गए हैं और उनका जो है इलाज किया जा रहा है। अब बात ये थी कि नसीर साहब को ओमपुरी जी डॉक्टर के पास ले जाना चाहते थे, लेकिन रेस्टोरेंट वालों ने साफ साफ कह दिया था कि जब तक पुलिस नहीं आ जाती तब तक कोई नहीं हिलेगा। अब पुलिस आई तो पुलिस ने पहले जसपाल को गिरफ्तार किया और नसीर साहब को एम्बुलेंस में बिठाने लगी। एम्बुलेंस के आने के बाद ओमपुरी जी और पुलिस में थोड़ी सी तू मैं होने लगी। दरअसल ओमपुरी साहब बिना पुलिस की परमिशन के एम्बुलेंस में चढ़ने लगे। जाहिर सी बात थी कि दोस्त होने के नाते उनका एम्बुलेंस में बैठना वाजिब था, पर पुलिस के भी कुछ नियम और कायदे थे जो उन्हें भी मानने से कोई नहीं रोक सकता। पुलिस ने ओम जी को एम्बुलेंस से उतरने के लिए कहा, लेकिन ओम जी डटे रहे। उन्होंने कहा कि आप कुछ भी हो जाए नसीर साहब के साथ थोड़ी नरमी से पेश आए और मैं आपके साथ चलूँगा। इनका मेरे अलावा अभी इस जगह पर कोई और है नहीं। जिस हालत से ये गुजर रहे हैं उससे अगर उस हालत में इनका कोई साथी है अभी यहाँ पर तो वो सिर्फ मैं हूँ। अब काफ़ी मिन्नतें मांगने के बाद, काफ़ी जदोजहद के बाद ओमपुरी जी को पुलिस ने एम्बुलेंस में रुकने की परमिशन दे दी। ये किसी जीत से कम नहीं था उनके लिए, और ऐसा ज़रूरी भी था क्योंकि जिस हालत में वो थे उसमें एक दोस्त ही उनको हिम्मत दे सकता था। बहरहाल इस पूरे मामले में नसीर साहब का बहता खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था और किसी को अंदाज़ा नहीं था कि आखिर ये एम्बुलेंस जा कहाँ रही है। तो उन्हें लग रहा था कि कहीं पुलिस स्टेशन ना ले जाया जाए, और पूरे टाइम वो यही प्रार्थना, दुआएं मांग रहे थे कि प्लीज़ पुलिस स्टेशन ना ले जाया जाए, क्योंकि जिस हालत में वो थे उसमें पुलिस स्टेशन जाना उनके लिए काफ़ी भारी पड़ सकता था। नसीर साहब की मांगी दुआएं फिर भी काम आई। पहले उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। पहले वो कुपर हॉस्पिटल गए और फिर वहाँ से जसलोक अस्पताल। अब देखिए, जसपाल को गिरफ्तार तो कर लिया गया था, लेकिन इतने बड़े हमले के बावजूद उसे बेल मिल गई और रिहा कर दिया गया। हर किसी के जहन में यही सवाल था कि आखिर कोई भी शख्स ऐसा कदम क्यों उठाएगा, और इतने संगीन अपराध के लिए इतनी आसानी से जमानत कौन दिलवा सकता है। फिर जो हुआ, फिर जो खुला, वो हर किसी के लिए चौंकाने वाला सच था। एक ऐसे राज से पर्दा हटा जिसने हर किसी को दंग छोड़ दिया। दरअसल नसीरुद्दीन शाह के मुताबिक ये सब फिल्म मेकर सईद अख्तर मिर्ज़ा का किया धरा था। जिस वक्त नसीरुद्दीन अपने जख्म से उभर ही रहे थे तब उन्हें पता चला कि जसपाल को 2 रातें हिरासत में बितानी पड़ी और उसके बाद सईद मिर्ज़ा ने उसे ज़मानत दिलवा दी। सईद अख्तर मिर्ज़ा वही शख्स है जो अरविंद देसाई की अजीब दास्तां के लिए, मूवी के लिए नसीरुद्दीन शाह को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन नसीर साहब उन्हें टाइम नहीं दे पा रहे थे और उन्हें फिल्म में नसीर की जगह दिलीप धवन को कास्ट करना पड़ा। इसके बाद नसीर की जसपाल से मुलाकात भी हुई और उसने बताया कि उनकी वजह कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, और कहीं ना कहीं नसीर साहब को लग रहा था कि हो ना हो ये मिर्ज़ा साहब का किया धरा है, और उस दिन अगर ओमपुरी वहाँ मौजूद नहीं होते तो कुछ भी हो सकता था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस इंसिडेंट के बावजूद नसीर साहब ने कभी भी किसी फिल्म मेकर के सामने खौफ नहीं खाया। उन्होंने वही किया जो उनका दिल कहता रहा, हमेशा दिल की सुनी। आज नसीर साहब अपना 74वां जन्मदिन मना रहे हैं। ऐसे में फिल्म इंडस्ट्री के सबसे आला कलाकारों में से एक नसीरुद्दीन शाह को इंडिया टीवी शोबिस की तरफ से अ वेरी हैप्पी बर्थडे। उम्मीद करते हैं कि इस
किस्से से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए किस्से के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नए किरदार के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।